हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज की इस क्लास में सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में दिए गए शब्दों का मतलब ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है बेटा? हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्रमशः का मतलब होता है कि योगफल पहले लिखा है, इसका मतलब जो संख्या पहले लिखी होगी वो शून्यकों का योगफल होगा, और बाद में गुणनफल लिखा है, इसका मतलब है बाद में जो संख्या लिखी है वो शून्यकों का गुणनफल होगा। तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब यहाँ पे हमें समझना है कि शून्यकों की योगफल और गुणनफल से बहुपद को कैसे बनाया जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट स्थिति है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी बार बार देखने को मिलते हैं। तो ध्यान से समझिए कैसे हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे अपने सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है ताकि हमें अच्छे नंबर मिल सके। जितने नंबर का क्वेश्चन है कोशिश होनी चाहिए कि पूरे के पूरे नंबर मिले, कहीं से भी नंबर काटने का कोई चांस हमें सामने वाले को नहीं देना है। तो पहले क्वेश्चन को अगर यहाँ पे हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करोगे बेटा, उसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखोगे? दिया है। क्या दिया गया है बेटा? हमें दिया है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर पहली जो संख्या है वो शून्यकों का योगफल होगा, यानी कि योगफल हमें दिया है 1/4। कितना दिया है बेटा? 1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर दिया है बेटा -1। इतना करना आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। हमें जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं हमने केवल उनको अभी लिखा है। हमें शून्यकों का योगफल दिया है 1/4, तो शून्यकों का योगफल हमने 1/4 लिख दिया। शून्यकों का गुणनफल -1 है तो -1 लिख दिया। अब इसके आगे आप कैसे करोगे और क्या करना है उसको ध्यान से समझिए। हम मान लेंगे कि माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। जिसके शून्यक क्या है बेटा? अल्फा तथा बीटा है। अब हम जानते हैं क्या जानते हैं बेटा? कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। किसके बराबर होता है? -b/a के। यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणक बटे x² का गुणक। इसके पहले हमने समझा था कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के जो संबंध होते हैं वो संबंध क्या है और कैसे उन संबंध को बनाया जाता है। तो उन्हीं संबंधों में से पहला संबंध होता है कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणक बटे x² का गुणक। तो पहले संबंध के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा
बराबर होगा माइनस बी बटे ए के। और अल्फा प्लस बीटा का मतलब है शून्यकों का योगफल, जिसकी वैल्यू हमें बेटा क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 1/4 दी गई है। तो हम इसके बराबर में कितना लिख सकते हैं बेटा, 1/4 लिख सकते हैं। तो ये लाइन भी आपकी क्लियर होगी। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटे ए के, और गुणनफल हमें कितना दिया है बेटा, -1 दिया है। इसके बटे में कुछ नहीं है, तो हम बटे में कितना मान के चलेंगे, 1 मान के चलेंगे। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि दोनों के बटे में समान संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है बेटा, 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को 4 बनाएंगे। इसको 4 बनाने के लिए हमें ऊपर वाली संख्या में भी 4 का गुणा करना पड़ेगा और नीचे वाली संख्या में भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -4/4। अब आप देख सकते हैं कि इसके बटे में भी 4 है और इसके बटे में भी कितना हो गया है, 4 है। अब हम इसकी तुलना करेंगे तो अब ए की जो वैल्यू होगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, 4। बी का जो मान है, अब यहाँ पे माइनस लगा है, इस माइनस को हटा के सामने वाली संख्या में लगाएंगे तो बी का मान कितना हो जाएगा बेटा, -1 हो जाएगा। तथा सी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, -4। अब यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो हमने ए, बी तथा सी की वैल्यू निकाली है, इन वैल्यू को हमें इस माने हुए बहुपद में रख देना है। तो हमने यहाँ पे जो बहुपद माना था, उस बहुपद में हम ए, बी और सी की वैल्यू रख देंगे। अतः बहुपद क्या हो जाएगा, ए का मान 4 है बेटा, तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो क्या बनेगा, 4x² प्लस है तो प्लस हो जाएगा। बी का मान कितना रखना है बेटा, -1, और -1 का गुणा x से करोगे तो क्या हो जाएगा, -x प्लस सी का मान कितना रखना है बेटा, -4, तो -4 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर दोगे तो 4x² -x और -4, ये हमारा क्या होगा बेटा, बहुपद निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। आप इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन लिख के आइए। यदि क्वेश्चन 2 मार्कर रहेगा तो आपको 100% 2 नंबर ही मिलेंगे। इस टाइप से लिखने पर कहीं भी क्वेश्चन में नंबर कम होने के चांस नहीं रहते हैं। आइए अब हम समझते हैं सेकंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। अब हम समझते हैं कि सेकंड क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम कुछ चीजें जो है वो रफ कर रहे हैं और कुछ चीजें जो है वो जैसी लिखी हैं उनको वैसा ही लिखा रहने देंगे। तो यहाँ पे हमने इतना रफ कर दिया। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन के फॉर्मेट को नहीं बदलना है, फॉर्मेट जो है हमें वही रखना है। जैसे हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे हमें सेकंड क्वेश्चन में शून्यकों का योगफल कितना दिया है, √2 दिया है। तो योगफल कितना हो जाएगा बेटा, √2 हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 1/3, तो कितना हो जाएगा, 1/3। अब आपको द्विघात बहुपद मानना है, उसके शून्यक अल्फा तथा बीटा लेने हैं और हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a के, और -b/a की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दी गई है बेटा, √2। इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। और शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, इसकी वैल्यू कितनी दी है बेटा, हमें 1/3 दी है। कितनी दी गई है, 1/3 दी गई है। अब हम ध्यान से देखेंगे तो इसके बटे में 3 है और इसके बटे में कितना है बेटा, 1 है। तो अब हमें क्या करना है कि इस 1 को 3 बदलने के लिए या 3 बनाने के लिए ऊपर और नीचे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2/3। अब आप तुलना करके a बराबर हो जाएगा हमारा 3,
b बराबर हो जाएगा -3√2 तथा c बराबर हो जाएगा बेटा 1। अब जो ABC के मान हमारे निकले हैं, इन मान के द्वारा हम बहुपद बना सकते हैं। अतः 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यदि पहला क्वेश्चन आपने ध्यान से समझा है तो आप दूसरे क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से बना सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करोगे, आप हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, आप नोट्स भी बनाइए। यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो नोट्स बनाना बेहद जरूरी होते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम कुछ चीजें यहाँ से रफ कर देते हैं और कुछ चीजें जो है वो जैसी लिखी है उनको वैसे ही लिखा रहने देंगे। अब आप तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे हमें शून्यकों का योगफल कितना दिया है बेटा, 0 दिया है। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, 0। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है बेटा, √5 दिया है। तो गुणनफल कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है जिसकी शून्यक अल्फा तथा बीटा है। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है जिसका मान क्वेश्चन में हमें कितना दिया गया है बेटा, 0 दिया गया है। शून्यकों का गुणनफल c/a होता है जिसका मान हमें कितना दिया है बेटा, √5 दिया है। अब आप ध्यान से देखोगे कि 0 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, √5 के बटे में कुछ नहीं है तो वहां भी कितना माना जाएगा, 1। अब हम यहाँ पे बेटा तुलना करेंगे तो अब a का जो मान है वो 1 हो जाएगा, b का मान -0 तथा c का जो वैल्यू है वो हो जाएगा √5। अतः बहुपद क्या बन जाएगा बेटा, x² और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस √5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। b का मान 0 है, जैसे आप यहाँ 0 रखोगे तो x वाला पद भी 0 हो जाएगा, यानी कि वहां पे कुछ नहीं बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कि कैसे क्वेश्चन नंबर 4 को हमें सॉल्व करना है। आप हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए बेटा। तो फिर से हम कुछ चीजें यहाँ से रफ करेंगे और कुछ चीजें जो है वो जैसी लिखी हैं वैसे ही लिखा रहने देंगे। अब आप चौथे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो योगफल कितना दिया है बेटा, 1 दिया है और गुणनफल भी कितना दिया है, 1 दिया है। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी बेटा, 1 के। अल्फा गुणे बीटा c/a भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। अब हम यहाँ देखेंगे कि इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसके बटे में भी 1 मान लेंगे। अब आप तुलना करके हमें बता सकते हैं कि a का मान कितना होगा बेटा, 1, b का मान कितना होगा -1 तथा c का मान कितना होगा, 1 होगा। अतः बहुपद क्या बनेगा बेटा, x² माइनस x प्लस a, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 5वें क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, आप 6वें क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। कोशिश कीजिए बेटा कि दोनों क्वेश्चन आप आसान तरीके से सॉल्व कर लो। यदि कहीं भी आपको डाउट आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।